Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear SLS student, welcome to मैथ 8 क्लास। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.9 करनी है और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2। बेटा क्वेश्चन 2 में क्या करना है कि एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करना है। इसका मतलब ये है कि हम जो है वो दो हमारे पास जो वैल्यू दी गई है, जो दो इक्वेशन दी गई है, इनमें से एक हम क्या करेंगे, एक्स या वाई की वैल्यू बनाएंगे और वो फिर पहली वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे भी मेरे पास ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, और ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने क्या करना है जी कि मैं लेता हूँ इक्वेशन 2, एक्स माइनस 2y इक्वल टू 3, ठीक है। इसमें x इज इक्वल टू 3 प्लस 2y, ये मेरे पास आ गई जी सपोज वैल्यू ऑफ x। अब इसको मैं क्या करूँगा, पुट इन इक्वेशन 1, इसको मैं 1 में पुट कर दूंगा। 2 इंटू 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, यहाँ पे 2 इंटू 3 प्लस 2y प्लस 2y इज इक्वल टू 5, ठीक हो गया। 3 2 जा क्या आ गया 6 प्लस 2 2 जा 4y प्लस 2y इज इक्वल टू 5। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 4 और 2 कितने हो गया, 6y हो गया। 6y प्लस 6 इज इक्वल टू 5, ये इस साइड पे आएगा। 6y इज इक्वल टू 5 माइनस का 6 और 6y इज इक्वल टू माइनस का 1, और 6 पे दोनों साइड पे हम डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -1/6। अब यही वैल्यू जो y की वैल्यू आ गया, यही हम अगर इक्वेशन नंबर 3 जो हमने ऊपर की वैल्यू बनाई थी, ठीक है, तो ये x इक्वल टू 3 प्लस 2y, इसमें अगर पुट कर दें तो हमारे पास x की असल वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ। ये हमारे पास इक्वेशन क्या है जी, x इज इक्वल टू 3 प्लस 2y, ठीक है। x इज इक्वल टू 3 प्लस 2y की वैल्यू क्या आ गया बेटा, -1/6, ठीक है जी। तो अब 3 प्लस 3 ये आ जाएगा हमारे पास -2/6, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा यानी 6 2 का टेबल 2 1 जा 2 2 3 जा 6, ठीक है जी। इक्वेशन बन गई हमारे पास 3 माइनस 1/3, तो 3 3 जा 9 हो गया, 9 माइनस 1/3 आ गया इज इक्वल टू 8/3। हाँ जी, हमारे पास x का जो है जी आंसर आ गया है, x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 8/3, और y हमारे पास आ गया माइनस का 1/6। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हुआ, ठीक है जी। अब इसके बाद मैं आप लोगों को एक और पार्ट कराता हूँ। हाँ जी बेटा, हमारे पास क्वेश्चन है 2 का 6 पार्ट, x प्लस 8y इज इक्वल टू 15 और 3x माइनस y इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। इसमें हम क्या करेंगे, सेकंड वैल्यू देते हैं 3x इज इक्वल टू y हो गया, तो यहाँ पे क्या, अब हमारे पास y की वैल्यू बन गई है ना, y इज इक्वल टू 3x, इसको अरेंज किया। तो अब यही वैल्यू हम करेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन 1 है और ये हमारे पास पहुंच गया इक्वेशन नंबर 2 है। तो आप जी वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास है x प्लस 8y इज इक्वल टू 15, x प्लस 8y इज इक्वल टू 15 ये वैल्यू है। इसमें y की जगह पे 3x आ जाएगा, x प्लस 8y की जगह पे क्या आ गया, 3x आ गया इज इक्वल टू 15। हाँ जी, आगे अब हमने क्या करना है, x प्लस 8 3 24 x इज इक्वल टू 15, उसके बाद हमारे पास ये टोटल हो गया 25x इज इक्वल टू 15। यहाँ पे भी 25 पे हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी 25 पे डिवाइड करेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/5, ठीक हो गया जी। ये हमारे पास x का आंसर आ गया जी, रियल आंसर। अब हम क्या करेंगे, इसी से हम y का रियल आंसर निकालेंगे। y इज इक्वल टू हमारे पास 3x था ना, तो y इज इक्वल टू 3 और x की वैल्यू पुट कर देते हैं 3/5, तो ये देखो जी हमारे पास आ गया जी 3 3 जा 9, तो 9/5, y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 9/5, ठीक है जी। यहाँ पे ये हमारा दूसरा क्वेश्चन मुकम्मल हुआ है। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के दो पार्ट करेंगे और 9 एक्सरसाइज को 6.9 को आज हम वाइंड अप। हाँ जी डियर स्टूडेंट,
थर्ड क्वेश्चन का वन पार्ट मैं आप लोगों को कराने लगा हूँ। मैं आप लोगों को ये भी अच्छे तरीके से समझा देता हूँ और उसके साथ ही मैं आप लोगों को एग्जांपल भी समझा देता हूँ और फिर आप लोगों ने जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो खुद से करने हैं। तो थर्ड का बेटा पहला पार्ट है मेरे पास, क्या रहा है कि 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 11। ठीक है, ये 11 जो है ये प्लस है, ये आपका कैमरे की सेटिंग हो गई है। अब जी 5x माइनस 10y इज इक्वल टू 10, दो इक्वेशन थी यहाँ पे, हमने तो जो कांस्टेंट वैल्यू थी उसको हम इक्वल के इस साइड पे लेकर आए हैं। तो प्लस की वैल्यू इधर आई, माइनस का 11 हो गई। इसी तरह सेम प्लस की वैल्यू 10 है, जब नीचे आएगी तो माइनस का 10 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। अच्छा जी, अब भी आप लोगों ने क्या करना है कि इस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए वैल्यू को लिखना है। तो क्या करेंगे कि हम जो है वो पहली वैल्यू जो है वो 2 और 5, इसको हम जो है वो दो लाइनें लगाएंगे। पहले तो हम एक ये लाइन लगाई और एक फिर मुनासिब फासले पे ये लाइन लगा दी। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जो पहली वैल्यू है जो एक्स के साथ वैल्यू है 2 और 5 वो इधर इस लाइन के बाद रख देंगे और फिर दरमियान वाली वैल्यू से शुरू करेंगे, यानी -7, उसके बाद नीचे -10। ठीक है, फिर उसके बाद जी माइनस का 11 और माइनस का 10, फिर उसके बाद जी 2 और 5, वो 2 और 5 हमने नीचे लिख दिया और फिर उसके बाद जी माइनस का 7 और माइनस का 10, यानी जिस वैल्यू से हम शुरू हुए हैं उसी पे हमने ऐड करना है। टोटल जो ये लाइनें लगाई हैं इनके अंदर कितनी 4 वैल्यू आएंगी। मिड वैल्यू से शुरू करेंगे, ठीक है जी, ऊपर नीचे लिखी, फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू, फिर ये पहले वाली 2x और 2x वाली वैल्यू 2 और 5 और फिर लास्ट पे -7 और -10। जो वैल्यू शुरू पे आएगी वही आखिर में आएगी और फिर ये जो माइनस का 11 और माइनस का 10 है ये बाहर भी आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद अब आपने जी क्या करना है, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और फिर 1 लिखना है। ठीक है, अब जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो पहली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी वो एक्स की होगी, यानी -7 और -10। ठीक है जी, -7 मल्टीप्लाई -10, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर उसके बाद माइनस का 10 और माइनस का 11, ये एक्स के नीचे आ गया। फिर इज इक्वल टू वाई, वाई के नीचे आ गया जी माइनस का 11 इंटू 5 माइनस 2 इंटू -10 इंटू 2। ठीक है, पहले 10 लिख दिया फिर 2 लिख दिया। उसके बाद एंड पे फिर 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई 10 माइनस का और फिर माइनस का साइन और फिर उसके बाद 5 मल्टीप्लाई माइनस का 7। ठीक है जी, ये वैल्यू आप जब देखेंगे फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 10 जार 70 हो गया माइनस, उसके बाद 10 11 जार 110 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस और ये जो बाहर साइन है माइनस का ये प्लस, ये माइनस आ जाएगा इधर। पहले ये अंदर दोनों साइन प्लस के हो गए, फिर उसके बाद इक्वल टू माइनस का 55 प्लस का कितना आ जाएगा जी 20, माइनस का 20 और माइनस का माइनस और माइनस कितना आ जाएगा जी 35 आ जाएगा। ठीक है, ये बीच में माइनस थोड़ा सा छोटा है, इसको हम बड़ा कर देंगे। अब जी हमारे पास x आ गया, x ओवर -110 है और प्लस का 70 है तो माइनस का 40 बचा, यहाँ पे माइनस का 35 बचा और इधर जी माइनस का इधर 1 ओवर 15 बचा। 35 में से 20 निकल गया तो 15 रह गया। फिर भी अब जो 15 आया है, x वाली वैल्यू भी इस पे डिवाइड कर देनी है और y वाली भी, यानी इसको x वाली पे भी डिवाइड कर देना है y वाली पे भी, यानी माइनस का 40 ओवर 15, तो क्या आंसर आ जाएगा माइनस का 8 ओवर 3। सेम इसी तरह y इज इक्वल टू माइनस का 35 ओवर 15, तो इज इक्वल टू आ जाएगा आंसर में 7 ओवर 3 और आंसर माइनस में आएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास था जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको आपने क्या करना है कि अगर वीडियो से वीडियो भी देखनी है और से सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। उसके अलावा आपका जो एग्जांपल है आपके पास जी, एग्जांपल इधर दी गई है पेज नंबर 111 पे। जब बेटा इसको जब गौर से आप देखेंगे समझेंगे तो आपको इजीली जो है वो क्वेश्चन समझ आ जाएगा। प्लस माइनस का बहुत ख्याल रखना है। ओके जी, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज।